मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगवा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष 6 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, और इसका जो चित्र जो है वो ऐसा आपको दिया गया है। ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है, और 1 ओम और 1 ओम के ये प्रतिरोध लगे हैं। ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको करेंगे, हम इसको मानेंगे ये R1 है, ये R2 है और ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है। अब हम इसमें माने अब ये क्या है, R1 व R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका प्रतिरोध, इसको हम R मानेंगे और R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में होंगे तो ये सीधे सीधे जुड़ेंगे, तो ये हमारा R बराबर होगा 1 प्लस 1, तो R बराबर हमारा होगा 2 ओम। अब ऐसे ही हम मानेंगे कि R3 व R4 ये भी हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डैश मान लें तो हमारा R डैश इक्वल टू होगा R3 प्लस R4। तो R डैश बराबर R3 का मान 1 और R4 का मान 1। ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू 2 ओम। अब लिखेंगे R व R डैश ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ये हम मानेंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/R प्लस 1/R डैश। तो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो 1/R डबल डैश 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, ये होगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 2/2। तो ये कटेगा 1, तो R डबल डैश का मान होगा 1 ओम। तो हमारे ए और बी बिंदुओं के बीच का जो हमारा प्रतिरोध आया है वो हमारा 1 ओम आया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और कितना शानदार हमने इसको आपको समझाया है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें भी दिया गया है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और आपका जो चित्र जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल लेवल में और
इंटरमीडिएट लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार आपको मिलेंगे। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है। अब हम ए और बी बिंदुओं पे निकालेंगे। हम मानेंगे ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 प्रतिरोध है। तो अगर हम ए और बी पर इसको पकड़ के खींचेंगे तो हमारा क्या आएगा, R2 बा R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमारा इसके बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R2 प्लस R3। तो R हमारा होगा 2 प्लस 2, तो R हमारा जो आएगा वो 4 ओम का आएगा। अब हम लिखेंगे R बा R1 ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमारा इनके बीच में यानी कि AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध यही हमसे निकलवाने के लिए कहा गया है। तो इसको हम मानेंगे R डैश और ये हमारा होगा 1/R प्लस 1/R1। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1/R डैश होगा। तो 1/R डैश बराबर 1/R, R का मान हमारा आया है 4, 1/4 प्लस R1 का मान 1/2। तो 1/R डैश इक्वल टू ये एलसीएम 2 और 4 का 4 आएगा, ये 1 प्लस 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/R डैश इक्वल टू 1 प्लस 2 बटे में 4। तो यहाँ से हमारा आएगा 1/R डैश इक्वल टू 3/4 और यहाँ से हमारा R डैश जो आएगा वो 4/3 ओम आएगा। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए बिंदु हमारा ये है और बिंदु बी हमारा ये है। अब हम इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये यानी कि R2 और R3 ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम को सीधा सीधा जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 4 ओम हो जाएगा। अब R डैश यानी कि इसका जो परिणामी आएगा वो और R1 ये हमारे जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो अब हमारा AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमारा 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1 और 1/R डैश और R का मान है 4 तो 4 रख दिया, R1 का मान 2 है तो 2 रख दिया, इनको ऐड कर दिया, अब हो गया।